अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज पेपर 24 डेट का जो है वो बहुत देर से मिला है। रात का 1 बजे हैं और अभी मुझे पेपर मिला है तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। काइंडली आप कल जाने से पहले ये पेपर ज़रूर देख लीजिएगा। 41 MCQ है कि द सिंपल ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट की जो सिंबल है ना वो या तो हम करली ब्रैकेट को खाली छोड़ देते हैं या फिर हम ये फाई की साइन शो करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। अब ये जो ऑप्शन है ना ये वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि ये स्मॉल ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है। पैरेंथेसिस से हम सेट को डेनोट नहीं करते। या तो ये साइन सही है या तो ये साइन सही है, इनमें से यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन सी में फाई है तो ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। एक और बात नोट कर दीजिएगा, ये जो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट का मतलब होता है नल सेट। इसको हम नल सेट कहते हैं या एम्प्टी सेट भी कहते हैं, जो इन्होंने लिखा है कि ये है एम्प्टी सेट। या फिर हम इसको वॉइड सेट भी कहते हैं, VOID, वॉइड सेट। या फिर हम इसको वैक्यूअस सेट भी कहते हैं। तो आप इसको नोट कर दीजिएगा, कहीं पर भी अगर वैक्यूअस सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट या नल सेट आ जाए तो इसका मतलब होता है नो एलिमेंट, कंटेनिंग नो एलिमेंट। या फिर हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, करली ब्रैकेट खाली छोड़कर, या फिर फाइल लिखते हैं। एक एक सेट है जिसका नाम है सिंगलटन सेट, याद रखिएगा। सिंगलटन सेट ऐसा सेट होता है, क्या पता अगली टेस्ट में कहीं पर भी आ जाए, तो सिंगलटन सेट वो सेट होता है दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। ओनली वन एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ वन एलिमेंट हो, वन मेंबर हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। उसकी साइन कुछ ऐसे होगी कि ये जो सेट है ये सिंगलटन सेट है, या फिर अगर ये है तो ये भी सिंगलटन सेट है, या फिर ए है तो ये भी सिंगलटन सेट है, या फिर ये जी है तो ये भी क्या है? सिंगलटन सेट है। सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। ठीक है। MCQ नंबर 42 था आज का। सिलेक्ट द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमें सिलेक्ट करना है। अब ये जो नंबर है एक प्राइम नंबर है जो रेडिकल के अंदर है, टू प्राइम नंबर है जो रेडिकल के अंदर है, तो फिर ये जो है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो रेडिकल में होगा, तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, वो इरेशनल कहलाएगा। ये जो पाई है, पाई की वैल्यू होती है 3.141 एंड सो ऑन, 3 डॉट दे देते हैं। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होती है, तो इसलिए पाई भी क्या है? इरेशनल नंबर है। ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन ए भी गलत है। ऑप्शन डी जो है ई आयलर थ्योरम से निकला है। ई जो है उसकी वैल्यू है 2.718, 2.71828। ये रिपीट भी नहीं होती और टर्मिनेट भी नहीं होती, रिकरिंग भी, नॉन रिकरिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो ये भी इरेशनल नंबर है। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। लेकिन 3/8 P/Q फॉर्म में है, जो कल वाली टेस्ट में हमने एक्सप्लेन किया था कि P/Q वाले फॉर्म में जो भी नंबर होगा और P और Q दोनों इंटीजर्स होंगे और Q कभी 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये जो नंबर कहलाएगा वो रेशनल नंबर कहलाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 आज का था, द क्यूब 125 इज अ क्यूब ऑफ। 125 किसका क्यूब है? तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। 5 का जो क्यूब है वो कितना होता है? 125 होता है। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हो, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 का क्यूब मतलब 5 पावर 3, मतलब 5 पावर 3 का मतलब होता है 5 इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, so 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 था, फॉर एनी टू रियल नंबर्स ए एंड बी, ए प्लस बी बराबर है किसके? बी प्लस ए के। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। 45 जो है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। यूनियन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? तो ये बोलते हैं कि ए यूनियन, अब ब्रैकेट के अंदर इधर क्या है सवाल में? बी यूनियन सी, ये बराबर होता है। अब हम क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी को ब्रैकेट में लिखेंगे और सी को हम अकेला छोड़ देंगे। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, इसको हम उर्दू में संगत वाली प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। ए इज द राइट आंसर। 46 MCQ है, वी हैव टू कन्वर्ट 0.75 इनटू अ रेशनल नंबर, और वी कैन से ये भी एक रेशनल नंबर है, लेकिन उन्होंने बोला है रेशनल नंबर में कन्वर्ट करें। हकीकत में ऐसा लिखा जाएगा कि इसको P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करें, है ना। तो ये क्या है? 0.75, 0.75 को जब हम कन्वर्ट करेंगे अपॉन वाले फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे? इधर एक लाइन देंगे अपॉन वाली, और ये जो पॉइंट, जहाँ पर ये पॉइंट लिखा हुआ है ना, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 1, और पॉइंट के राइट हैंड साइड पे जितने भी नंबर्स होंगे उनकी जगह पर 0 रखेंगे। जैसा कि 7 है, फिर 5 है, 7 की जगह पर भी 0 रखेंगे, 5 की जगह पर भी 0 रखेंगे। ये सोल्यूशन है। अब ये जो पॉइंट और लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी 0 हैं ये सारे खत्म हो जाएंगे। ऊपर सिर्फ और सिर्फ नंबर बचेगा 75, नीचे बचेगा 100। अब जब हम इनको टेबल लगाएंगे तो आप टेबल लगा सकते हो। 75 पर 25 की टेबल 3 टाइम्स जाएगी और 25 की टेबल 100 पर 4 टाइम्स जाएगी, तो ऊपर बचेगा न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में बचेगा 4। सो 3/4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 47 आप देखिएगा, द स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। 1/4 का स्क्वायर रूट का मतलब होता है स्क्वायर रूट, हम बोलते हैं इस चीज को, इस साइन को हम और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेडिकल। कभी रेडिकल भी आ जाए तो इस साइन को हम रेडिकल भी बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं अंडर रूट। क्या हम बोलते हैं, अंडर रूट। ये तीन जो हैं जो हैं मतलब टर्मिनोलॉजीज हम इस साइन को डेनोट करने के लिए बोलते हैं। तो 1/4 का हमें क्या चाहिए, स्क्वायर रूट, रेडिकल या अंडर रूट। तो 1/4 लिखेंगे और इसका हम रेडिकल निकालेंगे, तो ये आपका जवाब आएगा 1/2, क्योंकि 1 का रेडिकल 1 होता है और 4 का 2 होता है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ए होगा। 48 जो है, द क्यूब रूट ऑफ 1000। क्यूब रूट का मतलब होता है 1000, जो भी नंबर है 1000, इसको हमने इधर लिख लिया 1000। अब इसका क्यूब रूट का मतलब होता है होल पावर 1/3। अगर फोर्थ रूट होता तो हम लिखते होल पावर 1/4, अगर फिफ्थ रूट होता तो हम लिखते होल पावर 1/5, लेकिन इधर लिखा हुआ है क्यूब रूट, तो मतलब हम क्या लिखेंगे, 1/3। अब 1000 को ना हम 10 पावर 3 लिख सकते हैं, ये जो 1000 है इसको हम लिख सकते हैं 10 पावर 3, और ये जो पावर है 1/3, ये यहाँ पर हम 1/3 लिखेंगे, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 10 पर पावर कितना बचेगा, 1, और 1 हम पावर लिखते नहीं है, तो जवाब आपका कितना आएगा, 10 आएगा। सो क्यूब रूट ऑफ 1000 इज 10, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है, द एडिटिव, यहाँ पर लिखा हुआ है द एडिटिव इनवर्स, सवाल में था द एडिटिव इनवर्स ऑफ 9 अपॉन रेडिकल 12 क्या होगा। ठीक है, तो 9 अपॉन रेडिकल 12 का बेसिकली एडिटिव इनवर्स जो होता है, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है जो भी नंबर आपको दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल नंबर 3 है, 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो हम इसकी साइन सिर्फ चेंज कर देंगे -3, और कुछ भी नहीं करेंगे। अगर कोई पूछे कि -7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो हम इसकी साइन चेंज करेंगे, माइनस का है तो क्या कर देंगे, प्लस। मतलब एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है वी हैव जस्ट चेंज द साइन ऑफ द नंबर। मतलब अगर 5 लिखा गया है, इसका कोई एडिटिव इनवर्स बोले तो आप बोलेंगे ये -5 होगा। अगर कोई बोले कि -10 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप बोलेंगे प्लस का 10 होगा। सिमिलरली 9 अपॉन रेडिकल 12 का अगर कोई बोले कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो हम बोलेंगे -9 अपॉन रेडिकल 12। लेकिन जैसा कि इधर कोई ऐसा ऑप्शन दिख नहीं रहा, तो इसको हम थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे, अदरवाइज ये भी ऑप्शन सही है, अगर ऑप्शन में होता तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस तो पड़ ही रहे। बाकी 9 को ना हम ऐसा लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये जो रेडिकल 12 है ना, रेडिकल 12 को भी हम अगर इसके फैक्टर्स निकालें तो 2 की टेबल 6 टाइम्स, 2 की टेबल 3 टाइम्स और 3 की टेबल 1 टाइम, तो हम इसको लिख सकते हैं रेडिकल के अंदर क्या लिख सकते हैं, 2 2 एंड 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम क्या करेंगे, हम एक काम कर सकते हैं, ये जो माइनस है, माइनस सेम लिखा, 3 सेम लिखा, और ये जो 3 है ना, एक 3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ रेडिकल 3 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 3। ये मैंने क्यों लिखा है आगे स्टेप में आप देख लीजिएगा। अब देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो 2 है डिनोमिनेटर में, ये एक पेयर है, तो ये रेडिकल से बाहर निकल आएगा, बाकी रेडिकल के अंदर क्या बचेगा, ये 3 बचेगा। ठीक है, अब मैंने ये ऊपर क्यों लिखा था रेडिकल 3 रेडिकल 3, इसलिए क्योंकि ये रेडिकल 3 और एक रेडिकल 3 ये मुझे कैंसिल करना था। अब देखें आप ऊपर जवाब क्या आया है, ऊपर जवाब आया है -3, और ये क्या है, रेडिकल 3, और नीचे देखें जवाब क्या आया है, ये 3 तो कैंसिल हो चुका है, बाकी क्या बचा 2। तो देखें ये जवाब आपके ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। हम इसको 9 रेडिकल 12 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ऑप्शन इसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, या ऐसा सोच ले कि ऑर्डर्ड पेयर में दिया हुआ है, तो हमेशा जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के बराबर होता है, मतलब x बराबर होगा 2 के, और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, तो 6 बराबर होगा किसके, y -6 के। तो x की वैल्यू तो 2 मिली हुई है, हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये जो माइनस का 6 है आप देखें, तो ये जो इक्वल के अगर इस साइड जाएगा तो किसका होगा, प्लस का होगा, तो ऑलरेडी 6 है, ये भी 6 इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का था, तो ये किसका होगा, प्लस का, और इस साइड क्या बचा, राइट हैंड साइड पे क्या बचा, सिर्फ y बचा। तो 6 + 6 कितना होगा, 12 इज इक्वल टू y, मतलब y की वैल्यू कितनी है 12 और x की वैल्यू कितनी है 2। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है x + y। x + y मतलब x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 12, तो टोटल कितना हो जाएगा 14, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51 देखें, अगर a is less than b and b is less than c, then a would be less than c।
वुड बी अकॉर्डिंग टू विच प्रॉपर्टी। तो कल भी एक सवाल आया था, तो मैंने आपको कहा था कि ए इज लेस देन बी होगा एंड बी इज लेस देन सी होगा, तो ऑटोमेटिकली ए वुड बी लेस देन सी होगा। और इस प्रॉपर्टी को मैंने नाम भी लिया था प्रीवियस लेक्चर में कि इसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। लेकिन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी नहीं, हम बोलेंगे इनइक्वलिटी, क्योंकि लेस देन या ग्रेटर देन की साइन शो होती है, तो हम बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डेटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो इनमें से किसका डेटर्मिनेंट जीरो है, तो ऑप्शन डी को अगर आप देखेंगे तो इसका डेटर्मिनेंट जीरो है। 4 6 2 3, इसका अगर हम डेटर्मिनेंट निकालें तो डेटर्मिनेंट कैसे निकलता है, ये जो प्राइमरी डायगोनल है इनके एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में साइन माइनस की देते हैं और फिर इन नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंडरी डायगोनल को, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा कितना, 12, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, 12। सो 12 माइनस 12 कितना होगा, 0। तो जिस भी मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट 0 आता है उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, सिंगुलर। बाकियों का ए का, बी का, सी का अगर आप डेटर्मिनेंट देखेंगे तो डेटर्मिनेंट आपको क्या मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। जब 0 नहीं मिलेगा तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, इफ 18 इज मोर देन अ नंबर मतलब इसको हम सपोज करते हैं x के, x से 18 जो है वो मोर है। मोर का मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा मतलब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो x प्लस 18। अब ये इक्वल हो जाता है, इट इक्वल्स ट्वाइस द नंबर। नंबर कौन सा, ये नंबर ये जो x की हम बात कर रहे थे, इसका ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, ये इक्वेशन बन चुकी है। द नंबर विल बी, उसी नंबर के बारे में पूछ रहे हैं कि वो नंबर क्या होगा। हम क्या करेंगे, ये जो प्लस का x है उस साइड जाएगा किसका होगा, माइनस का होगा। तो इस साइड क्या बचेगा, इधर सिर्फ बचेगा 18 इज इक्वल टू ये 2x है, और ये जब उस साइड गया था तो प्लस का था तो किसका होगा, माइनस का होगा। 18 सेम रहेगा, इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स, बचेगा x, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 18। तो वो नंबर जो है वो कितना होगा, 18 होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है, इफ द बेस ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म एक 3 डायमेंशनल शेप होता है, कुछ इस तरीके का शेप होता है ट्राइंगल की तरह, लेकिन ये 3 डायमेंशनल शेप होता है, मतलब इसमें लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है, या एरिया इनटू हाइट होती है। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला होगा एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इधर दिया गया है, इफ द बेस ऑफ द प्रिज्म, बेस मतलब बेस एरिया, ये एरिया, एरिया मतलब क्या, बेस एरिया, एंड द हाइट इज 13 सेंटीमीटर। मतलब क्या कि इसकी जो एरिया है ये स्क्वायर में दी गई है, तो मतलब ये क्या है, एरिया है। तो एरिया की जगह पर लिखेंगे 260 मल्टीप्लाई बाय इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 13 है। तो अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 260 मल्टीप्लाई बाय 13, तो 0 6 13 ज़ा 78, 8 इधर 7 कैरी हो जाएंगे, 2 13 ज़ा 26, 26 प्लस 7 ये हो जाएगा 33। सो 3380 सेंटीमीटर क्यूब वुड बी द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55 है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इक्वेशन भी नहीं है ये एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इसके हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स। जब फैक्टर्स मिलेंगे तो एक फैक्टर लेंथ कहलाएगा और एक विड्थ कहलाएगा। हम इसका मिडिल टर्म ब्रेक कर देते हैं, मिडिल टर्म माइनस 5x है तो इसको मैं ब्रेक करता हूँ, माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। अब इसमें से पहले दो में से अगर हम कॉमन कॉमन देखें तो x कॉमन है, इधर क्या बचा, पहले x बचा और इधर से x चला गया तो बाकी क्या बचा, -2 बचा। अब इधर जो है -3 कॉमन है, इधर बचा x, ये प्लस है, माइनस कॉमन निकला तो -6 की जगह पर हम 3 कॉमन निकाल चुके हैं तो बाकी क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब इस पूरे के पूरे में आपको कॉमन दिखेगा एक फैक्टर, x-2 इधर भी है और इधर भी है, x-2 कॉमन निकलेगा तो माइनस के इस साइड जो है सिर्फ क्या बचेगा, x, और माइनस के इस साइड सिर्फ क्या बचेगा, 3, तो x-3। तो ये जो है ना, एक लेंथ होगी एक विड्थ होगी, ये होगी लेंथ और ये होगी विड्थ, क्योंकि लेंथ विड्थ से हमेशा ज़्यादा होती है। तो x का कोई भी आप नंबर रखोगे तो x-2 करोगे, दिस वुड बी ग्रेटर देन दिस नंबर। सो x-2 एंड x-3 इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, और आज 56 से MCQs आए थे, 57, 58, 59 और 60 का हमारे पास इमेज नहीं आया, आखिरी 4 MCQs का। खैर, ए पॉइंट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में या कार्टेशियन प्लेन में, ए पॉइंट है 3,1, ए पॉइंट है 3,1,
और बी पॉइंट है 7 कामा -5। ठीक है, हमें क्या करना है, आर 2 पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन, कैलकुलेट द डिस्टेंस। डिस्टेंस का अब फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू रेडिकल के अंदर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जब बच्चे फर्स्ट ईयर इंटर में पहुंच जाते हैं तो उनके लिए ये बल डायरेक्ट ही हम इसका जवाब लिख लेते हैं, भाई इसका जवाब क्या होगा, सी होगा, है ना, हमारी कैलकुलेशन इतनी तेज़ होती है। लेकिन आपके लिए जो मैट्रिक कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैं अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब फार्मूला ये है, इसको हम बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू जहाँ पर भी x2 है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, नंबर 7, माइनस x1 की जगह पर हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, और इसका हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह पर हम क्या रखेंगे, -5, बीच में क्या है माइनस, y1 की जगह पर क्या रखेंगे, 1 होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू 7 माइनस 3 होगा 4, और 4 का स्क्वायर हम लिखेंगे, प्लस -5 -1 ये हो जाएगा माइनस का 6, इसका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर। d इज इक्वल टू, अगर हम इधर देखें तो 4 का स्क्वायर होगा 16, प्लस -6 है लेकिन स्क्वायर होगा तो प्लस का हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर होगा 36। तो d इज इक्वल टू आपको 16 प्लस 36 क्या मिलेगा, 52। लेकिन अब 52 ऑप्शन नहीं है, अब 52 का हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। तो 52 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 26, 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 13। अब 13 पर टेबल नहीं लगती क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो हम रेडिकल के अंदर क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 13। तो 2 का एक पेयर बाहर आ जाएगा, ये 2, बाकी रेडिकल के अंदर क्या बचेगा, 13। सो 2 रेडिकल 13 वुड बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आज सिर्फ 56 एमसीक्यूज मिले थे, इंशाल्लाह आपको ये बहुत फ़ायदा देंगे, काइंडली आप इनको चेक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।